नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। हिमंत बिश्वा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद मौलाना और मौलवियों ने इस मामले पर बयान देना शुरू किया है। हेमंत बिश्वा को मुख्यमंत्री की पद से हटाने की बात भी वो कर रही है, साथ ही साथ ये कह रही है कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हेमंत बिश्वा शर्मा की सरकार ने असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया है। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये पूरा फैसला क्या है, नए कानून क्या है और इसको निरस्त करने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मौलाना और मौलवियों की तरफ से मिल रही है। तो असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का निर्णय किया है। इसके लिए असम ने जो है निरसन विधेयक 2024 लाया जाएगा और यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री बिश्वा शर्मा ने दी है। यह घोषणा गुरुवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद हुई। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने अपनी बेटी और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। सीएम ने क्या कहा, उन्होंने आगे बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण या 1935 को निरस्त करना है। विधेयक का विचार करने के लिए असम विधानसभा के अगले सत्र में रखा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने भी निर्देश दिया है कि असम के मुस्लिम विवाह के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा में अगले सत्र में विचार किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले असम सरकार लोकसभा चुनाव के बाद यूसीसी पर कानून लाने पर भी विचार कर रही थी। असम सीएम ने हाल ही में कहा था कि यूसीसी के तहत मूल रूप से 4 बिंदु है। एक, निश्चित आयु प्राप्त किए बिना विवाह नहीं हो सकता, पुरुष को 2 पत्नियां नहीं हो सकती, एक महिला पैतृक संपत्ति में हिस्से की हकदार है और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होना चाहिए ताकि उनकी संतान भी पैतृक संपत्तियों को प्राप्त कर सके। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी में कोई रीति रिवाज मिसाल नहीं है। और क्या कुछ कह रहे थे हेमंत बिश्वा शर्मा, जरा खुद सुनिए। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। देखिए, साइल मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% साइल मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% साइल मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। साइल मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूं। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, साइल मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है, इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में साइल मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। हमारा दिसंबर नवंबर में और एक लाइन अरेस्ट होगा, हर 6 महीना में अरेस्ट होता है। नवंबर दिसंबर में और अरेस्ट होगा जो लोग भी इस दौरान साइल मैरिज किया या साइल मैरिज को एनकरेज किया। लेकिन पुलिस मुझको बोल रहा है कि सर थोड़ा सा संख्या कम होगा, इसलिए जनरली साइल मैरिज का इंसिडेंट अभी असम में कम हुआ है। आई थिंक वी विल बी एबल टू इराडिकेट, बट 100% ह्यूमन बिहेवियर में कभी 100% नहीं होते। रास्ता आप 100 किलोमीटर बना सकते हैं, लेकिन आप अगर बोलेगा कि मैं मैटरनल मोर्टेलिटी 100% रोक करूंगा, कोई भी एक एक्सीडेंट में मर सकता है, डॉक्टर का गलती से भी कोई देहांत हो सकता है। तो इसीलिए
सोशल इंडिकेटर में 100% का मतलब 100% नहीं होता है, लगभग 100। तो जैसा कि आपने हिमंता बिश्वा शर्मा को सुना, उन्होंने बड़ा फैसला लिया। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव में अपने एक भाषण में भी उन्होंने कहा था कि असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत 9 या 10 साल से कम उम्र के लोगों के विवाह की अनुमति थी। उन्होंने कहा था कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अभियान छेड़ा। हालांकि कुछ को हाई कोर्ट में जमानत मिल गई क्योंकि यह अधिनियम कम उम्र के विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है। सीएम ने सवाल किया कि क्या यह अधिनियम में संशोधन और सुधार करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। विधानसभा में आगामी मॉनसून सत्र के दौरान निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा और इस साल की शुरुआत में कैबिनेट ने अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दी थी और गुरुवार को बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया था। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद सीएम शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटी और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुस्लिम शादी पर क्या बदल जाएगा? तो सीएम के इस कानून को लेकर बताया कि इससे बाल विवाह की कुप्रथा रुकेगी, बेटी और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा। असम के सभी शादी और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगे। गौर करने वाली बात है कि असम सरकार लोकसभा चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता पर भी कानून लाने का विचार कर रही है। उसे दिशा में भी बढ़ता हुआ कदम इसे बताया जा रहा है। अब विपक्षी दल इस फैसले को लेकर जो है बौखलाए हुए हैं और इस मामले पर खासकर मौलानाओं का बयान जो है बैक टू बैक देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर मौलाना इस तरीके के कानून को निरस्त करने के फैसले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए AIUDF के जनरल सेक्रेटरी रफीकुल इस्लाम का बयान, क्या कुछ कह रही हैं वो, जरा सुनिए। देखिए, असम के सीएम साहब को जो करना है उनका काम है, वो तो नहीं करते वो, और जिस काम को ना करने से भी चलेगा या जरूरत नहीं है उसके लिए वो ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसी तरह आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, ये 1935 से चला आ रहा है। ये कानून ब्रिटिश पीरियड पे भी था, आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी 75 ईयर्स तक चला। इसमें बीजेपी कांग्रेस सबका सरकार इसमें आती रही और इस मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 जो आसाम का है, ये आसाम के संविधान के साथ भी कोई टकराव नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, चला रहा है। लेकिन अचानक इनको इसको खत्म करने की जरूरत क्या पड़ी? तो मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था। ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसको एक जो अदरकारी चीज है उसको लाके सीएम साहब एक चमक दिखाना चाहते हैं। उनको ये नई नई चीज करके असल जो काम है उनसे भाग के, जो काम उनको करना नहीं उनको लेके वो चमक दिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूं। और वो इसको बहाना बना रहे हैं कि इसमें चाइल्ड मैरिज का प्रोविजन था। इसमें जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, इसमें चाइल्ड मैरिज का स्कोप था, इसलिए इसको हम रिपील कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज का स्कोप कैसे था? चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी मतलब निषिद्ध है इंडिया में। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्ट है, आपके यहाँ कानून है। कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। आसाम में चाइल्ड मैरिज अच्छा खासा कम हो गया। हम भी चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो। तो मुस्लिम डिवोर्स एंड मैरिज एक्ट जो था उसके अंडर में भी आजकल काजी लोग चाइल्ड मैरिज नहीं कराते थे वो। तो इन्होंने ये कहा है कि इसको रिपील करके, बातिल करके एक नया कानून लाएगा और सरकारी ऑफिस में मुसलमान के मैरिज और डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। आप उसमें लोगों को परेशान करेंगे। ये काजी के पास हर मोहल्ले में, हर इलाके में मुसलमान अपना शादी ब्याह या जो भी डिवोर्स का, मैरिज का जो उनका काम होता था वो गांव में, मोहल्ला में, इलाका में होता था। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जिनके पास 70 काम है उसमें एक काम और उनके ऊपर दे देगा, जिसमें लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी, जिसमें लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस तरह की एक सिस्टम वो लागू करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। शादी ब्याह तो हिंदू अपने रस्म रिवाज के साथ वो करते हैं। मुसलमान लोग अपना जो उनका कस्टम ट्रेडिशन है वो उस हिसाब से वो करते हैं। यहाँ रखने वाले सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, जैन हो, वो भी अपने हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से शादी ब्याह के जो नियम है, कानून है, उसको करते हैं। बाकी रहा रजिस्ट्रेशन वाला मसला, काजी के ऑफिस में, सरकार के ऑफिस में ये होता रहता है। काजी के हमारे यहाँ, मुसलमान के यहाँ सरकारी काजी, वो काजी अपना हम बनाए हुए नहीं, वो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड काजी थे। वो लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, उनके पास रिकॉर्ड हुआ करते थे। अब उन चीज को वो सरकारी ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस, डीसी ऑफिस या सर्कुलर ऑफिस में ले जाएंगे लोगों को परेशान करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें मुख्यमंत्री का। मैं समझता हूं उनको जो करना है, जो दरकारी काम है,
जो उसको ना करके जो जिसको ना करने से भी चलेगा उसी को लेके ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसके विरोध करेंगे या क्या? देखिए, अभी अगस्त में हमारा सेशन होने वाला है, लाने दीजिए उनको, बिल क्या लाते हैं। पहली बात तो इसकी रिपील करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, 1935 से चला रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा था और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं है। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो था, इस एक्ट में जो एक्ट के तहत मुसलमान लोग जो शादी ब्याह हुआ करते थे वो इंडिया के संविधान के खिलाफ भी नहीं है। जब संविधान के दायरे में रह के एक काम चला रहा है उसको बातिल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अगर खामखा आसाम के सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। आप इस तरह की हरकत ना करें, मुसलमान को हमेशा टारगेट ना बनाए। अब मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेगा वो भी आपको पूछ के थोड़ा ही करेगा। मुसलमान की बच्चियां लड़कियां कैसे कपड़े पहनेगी वो भी आसाम की सीएम साहब को पूछ के थोड़ा ही पहनेगी। हम मुसलमान के घर में किचन में क्या पकेगा वो भी आपको पूछ के बनाना पड़ेगा। अब आप ये सब छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान करना। मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट हो, इनके घर में क्या पकेगा, इनके बच्चे क्या पहनेंगे, इनके शादी ब्याह कैसे होंगे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक सर्कुल दे रखा है। उस सर्कुल के अंदर रह के ही हर कास्ट कम्युनिटी के लोग अपना ये काम करते आ रहे हैं। मैं समझता हूं इस बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं हम उसको देखेंगे, फिर अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसका विरोध करेंगे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये 1935 का जो ये एक्ट है ये 1935 से चल रहा है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश जो है देखने के लिए नहीं मिला है और आज तक किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो आखिर इसे अचानक से निरस्त क्यों किया गया है? उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुस्लिम को मैरिज और डिवोर्स अंडर पर्सनल लॉ जो है अलाउ करता है और ये कहीं ना कहीं इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो जो है अब हम चाहते हैं कि मुसलमान जो है अपने मैरिज और डिवोर्स को सरकार के साथ रजिस्टर करे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का एक जुमला है। वहीं इस मामले को लेकर लगातार जैसे कि हमने कहा कि प्रतिक्रिया आ रही है और इस मामले पर मोहिबुल्ला नकवी जो समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और बयान भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं उनका, जरा सुनिए। उन्होंने ऐसी छोटी बात कही है, भारत तो बहुत अजीम है, उसके नागरिक बहुत अजीम है। हम इन सब छोटे छोटे बयानात देकर के अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को हम क्या मैसेज देते हैं? जो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारी इन बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार पद पर जो आदमी बैठा है, इतनी बड़ी उस पर पद पर आवाम ने उनको बिठाया है, वो उसे मेल नहीं खाती ये चीजें, संविधान से मेल नहीं खाती, उस शब्द से मेल नहीं खाती, इंसानियत से मेल नहीं खाती। भारत में जो भी पैदा हो रहा है, भारत का जो हिस्सा है वो भारतीय है और भारत तो बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि इनके फैसले से डिस्क्रिमिनेशन की बू आ रही है। बात कानून की बात आती है तो राय ली जाती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से इस तरीके के कानून को बढ़ावा देने का काम किया है। वह इस मामले पर एक और मौलाना है, उनका भी बयान आया है सामने। मौलाना साजिद रशीदी का बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं साजिद रशीदी जी, जरा सुनिए। देखिए, ये सियासी लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठे। क्यों? पिछले 8 साल से आपकी हुकूमत है। अगर आपको डेमोग्राफी चेंज होते हुए दिख रही है तो आपने कितने बांग्लादेशियों को वापस किया है? जब आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, तो आपने कितने लोगों को वापस किया? आप बताएं उसका आंकड़ा। आपने 10, 20, 50, 100 भी अगर किए हों तो बता दो। सिर्फ खाली बयानबाजी करना और इस बयानबाजी को लेकर हिंदू मुसलमान में नफरत डालना, फूट डालना। दूसरी बात यह है, जो बॉर्डर्स हैं हमारे, उन बॉर्डर्स की सिचुएशन ये है, मैं अपनी एजेंसियों को नहीं दोष देना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश से आने वाले लोग 100 रुपया देकर बॉर्डर पार कर लेते हैं। क्या इस पर सरकार को नहीं सोचना चाहिए? मैं समर्थन में नहीं हूं कि बांग्लादेश से कोई आदमी हमारे देश में आए, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई पाकिस्तान से हमारे देश में, मैं नहीं समर्थन में हूं। लेकिन ये लोग आते क्यों हैं? सरकार इस पर कड़ी नज़र क्यों नहीं रखती? जब हमारे यहाँ बॉर्डर्स इतने मजबूत हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये इंसान कैसे घुस जाते हैं? और डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है? दूसरी बात, जब ये लोग अंदर आ जाते हैं, जो असल हिंदुस्तान का बाशिंदा है उसके पास तो, किसी के पास पहचान पत्र है तो आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो फला चीज़ नहीं है, 10 उसके कागज़ों में कमी मिल जाती है, सारी चीज़ें नहीं है उसके पास। लेकिन जो लोग घुसपैठिए हैं उनके आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं, उनके पहचान पत्र कैसे बन जाते हैं, उनके पैन कार्ड कैसे बन जाते हैं, उनके पासपोर्ट यहाँ कैसे बन जाते हैं, कौन बना रहा है?
क्या सरकार ने कभी सोचा इस पर? अगर 12 से 40 हो गए, या कुछ जिलों में जैसे वो कहते हैं कि जी 70% आबादी होगी मुसलमानों की, तो ये आबादी आपने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो बताइए ना। और वो सरकारी आंकड़े जब बनते हैं, जब किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बन जाता है, वो रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनती क्यों हैं और बनती कैसे हैं? इनको बनाने वाला कौन है? इसके पीछे कौन सा रैकेट काम कर रहा है? क्या सरकार की मंशा से ये सब कुछ हो रहा है? अगर आपकी मंशा ये है कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देना चाहते, बांग्लादेश से आदमियों को नहीं बुलाना चाहते, तो आप इस पर रोक लगाइए। जिसका भी आधार कार्ड बने, पहचान पत्र बने, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने दिन पहले से आसाम में रह रहा है या हमारे देश में रह रहा है, उसकी ये भी तो जांच होनी चाहिए। एक आदमी कल आया और आज उसने 5,000 रुपये दे के सब कुछ तैयार करा लिया, तो ये किसका फेलियर है? ये आपका फेलियर है। सरकार में आप बैठे हो और आप बता रहे हो डेमोग्राफी चेंज हो गई, इसके नाम पर आप हिंदू मुस्लिम करोगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर फिर आप वोट मांगोगे। ये सब कहने की बातें हैं। ये सारा फेलियर हेमंत बिस्व शर्मा का है। वो आदमी सरकार चलाने योग्य नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानता है। सरकार उसके बस का चलाना नहीं है। बीजेपी को चाहिए कोई अच्छा आदमी वहाँ रिपोर्ट करें, कोई अच्छा आदमी लाएं, इस आदमी को हटाएं। इसका काम सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से चल के आया है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, विश्व शर्मा जितना जहर उगल रहा है अभी, जब इसको दिखेगा कि कांग्रेस में जान पड़ गई, ये फिर वही मिलेगा आपको। इसलिए ऐसे लोगों को, जैसे बांग्लादेश में जो है शुभेंदु अधिकारी है बंगाल में, जो ममता बनर्जी छोड़कर आया है, कल का उसका बयान देखिए कि सबका साथ सबका विकास छोड़िए, ये कुछ नहीं है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, जिस आदमी में जो बिल्ड होता है, जो खून होता है, वो फिर वापस लौट जाता है। इसलिए बीजेपी को चाहिए। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? कि आपने उनको भी सुना, उनका कहना है कि अगर आपको डेमोग्राफिक चेंज होता हुआ दिख रहा था तो आपने घुसपैठियों को लेकर क्या काम किया, आपने कितने घुसपैठियों को भेजा है। उन्होंने कहा कि ये बंदा सिर्फ हिंदू मुसलमान करता रहता है, इसका काम यही है कि हिंदू मुसलमान करना, इसको मुख्यमंत्री पद से हटाओ, बीजेपी को किसी और को लाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका काम डिस्क्रिमिनेशन करना है, और यही ये व्यक्ति जो है करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले पर जो है असम के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, और इस मामले पर मौलाना और मौलवी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।